ई कॉमर्स सेक्टर में लगातार इंडियन गवर्नमेंट को फेक रिव्यूज या फेक सेलर फीडबैक को लेके बहुत सारी शिकायतें मिलती रहती हैं। बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स का कहना है कि उनका जो रिव्यू होता है, फीडबैक होता है, वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस लाइव नहीं करते हैं, मीन्स पब्लिश नहीं करते हैं और ये कह देते हैं कि वो उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। बहुत सारे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स ये कहते हैं कि उनका जो रिव्यू है या फीडबैक है वो ऑनलाइन पब्लिश तो हो जाता है, लेकिन सिर्फ रेटिंग ही पब्लिश होता है, जो हम लिखते हैं वो नहीं दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जितने भी रिव्यूज अवेलेबल हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, वहाँ पे देखने पे लगता है कि ये सेलर को सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स ये कुल मिला के सेलर्स का इसमें हाथ है जो पॉजिटिव रिव्यूज आए हुए हैं। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि जो रिव्यूज ऑनलाइन प्रोडक्ट पे दिखाए जाते हैं वो सही हैं। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको जान करके आप चौंक जाएंगे। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इन आंकड़ों पे आपको गौर करना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ई कॉमर्स सेलिंग में चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो या कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो, वहां पे कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले जो प्रोडक्ट रिव्यूज या रेटिंग्स होती हैं उनकी कितनी वैल्यू है और वो कितना सही उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। हाल में ही लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया जिसमें लगभग 284 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया। लगभग 59,000 से ज्यादा रेस्पॉन्स आए। उसमें यह पाया गया कि लगभग 58% कंज्यूमर्स ये कह रहे हैं कि जब वो कभी भी किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद उसका निगेटिव रेटिंग या निगेटिव रिव्यूज देते हैं तो वो ऑनलाइन पब्लिश नहीं किया जाता है और ये कह दिया जाता है कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है या हमारी पॉलिसी को वायलेट करता है, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो या फिर कोई दूसरा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो। तो 58% लोग कह रहे हैं कि उनका जो रिव्यू है वो तो दिखता ही नहीं है। तो अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो आप ये मान लीजिए कि जिस दिन इन लोगों का रिव्यू दिखने लगा उस समय प्रोडक्ट के ऊपर कितने निगेटिव रिव्यूज की बाढ़ आ जाएगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग निगेटिव रिव्यूज या फीडबैक देते हैं वो लाइव नहीं किया जाता है, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं जो कि लाइव नहीं किया जा सकता। कई बार लोग सेलर्स को गाली देने लगते हैं या कई बार वो ऐसे वर्ड लिख देते हैं जिसको दिखाने का मतलब ये है कि और मुसीबत मोल ले लेना। तो उस केस में तो रिव्यूज हो या फीडबैक हो वो लाइव नहीं किया जाता है, भले ही आपने निगेटिव रिव्यू या फीडबैक दिया हो। तो उसमें तो मार्केट प्लेसेस बिल्कुल सही हैं, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई दूसरा हो, कि भाई अगर हमारी पॉलिसी के खिलाफ है तो हम पब्लिश नहीं करेंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि जब प्रोडक्ट अच्छा होता है, मतलब किसी ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसको अच्छा प्रोडक्ट मिला, तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि आपको फीडबैक या रिव्यू सबमिट करते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट वैसा नहीं मिला जैसा उसने ऑर्डर किया था तो वो जरूर देख करके आएगा कि कैसे उसको निगेटिव रिव्यू या फीडबैक सबमिट करना है। और कई बार गुस्से में वो ऐसी चीज लिख देता है कंज्यूमर जो कि बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मार्केट प्लेसेस उन रिव्यूज को या फीडबैक को लाइव नहीं करते हैं। तो ये तो फिलहाल सही है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि 58% जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनका लाइव नहीं होता है, तो क्यों नहीं लाइव होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि बाकी लोगों का लाइव हो जाता है तो जरूर वहां पे जो उनके वर्ड्स हैं वो पॉलिसी को कंप्लाई करते होंगे। फिलहाल ये एक बड़ा मैटर है। अब उसके बाद 58% को आप हटा दीजिए, जितने रिव्यूज पब्लिश होते हैं उसमें लगभग 65% से ज्यादा ऐसे रिव्यू या रेटिंग होती है। कंज्यूमर्स का मानना है कि वो सेलर द्वारा कराई जाती हैं या सेलर्स के लिए पॉजिटिव कराई जाती हैं, उसमें सेलर्स का हाथ होता है। ये कंज्यूमर्स का मानना है, क्योंकि जो लोग सेल नहीं करते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि सेलर्स के ऊपर क्या गुजरती होगी।
तो कहने का मतलब 65% लोग या उससे ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि जो प्रोडक्ट पे रिव्यूज होता है या रेटिंग होता है वो फर्जी होता है, वो सेलर द्वारा कराई गई होती है। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन ये आंकड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और लगभग 18% कंज्यूमर्स ही ये मानते हैं कि ऑनलाइन जो रिव्यूज सबमिट किए गए हैं या फीडबैक दिए जाते हैं वो असल में उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं और उन रिव्यूज को पढ़ के आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। सिर्फ 18%। तो कुल मिला के इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में कंज्यूमर्स काफी कंफ्यूज है प्रोडक्ट रिव्यूज और सेलर फीडबैक को लेके। वैसे अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी सेल करते हो तो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, लास्ट कुछ ईयर्स में आपने देखा होगा कि रिव्यूज और फीडबैक आपके कम होते जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी जा रही है। अदरवाइज लोग गाली देने लगते हैं सेलर्स को या कुछ ऐसा लिख देते हैं जो पब्लिश करना ठीक नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो इंडियन कंज्यूमर मार्केट है वो ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा है रिव्यूज या फीडबैक के ऊपर। सिर्फ 18% लोग ही ऐसा मानते हैं कि जो रिव्यूज है वो सही है और उसको पढ़ के हम प्रोडक्ट के बारे में या उसकी क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। वैसे आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो आंकड़ा है, अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं तो आपको चौंका सकता है, क्योंकि हम लोग या आप लोग ये पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे रिव्यूज आए, हम अच्छे प्रोडक्ट बेचें, तो अच्छी क्वालिटी अगर हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे, अच्छे फीडबैक या रिव्यूज आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। लेकिन बहुत कम ही ऐसे सेलर होंगे जो कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर से कांटेक्ट करके पॉजिटिव रिव्यू या सेलर फीडबैक ले लें, क्योंकि कांटेक्ट करने का ज्यादा ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। फ्लिपकार्ट पे तो है नहीं, अमेजन पे आप मैसेज भेज सकते हो, मैसेज भेजोगे उसमें कुछ ऐसा वैसा लिखोगे तो अमेजन उस मैसेज को कस्टमर तक भेजता नहीं है, और भेजता है तो उन वर्ड्स को हाइड कर देता है। तो वैसे ऑलरेडी इतनी स्ट्रिक्टनेस बनी हुई है कि सेलर्स चाहें कि पॉजिटिव रिव्यूज हम खरीद लें तो बहुत कम चांसेस बनते हैं। हाँ, अगर होता है कभी कभी कुछ सेलर्स करते हैं तो उनके अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। वैसे गवर्नमेंट कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है और एक पॉलिसी बना रहा है कि अब ई कॉमर्स में जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं उनको एक प्रॉपर पॉलिसी दे रहा है वो कि भाई किस केस में आपको रिव्यूज पब्लिश करना है और नहीं पब्लिश करना है। इसके लिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बनाई जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट के साथ मीटिंग भी हुई है कि कैसे इससे निपटा जाए। वैसे अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो ज्यादा आपको प्रोडक्ट रिव्यूज या सेलर फीडबैक की तरफ नहीं कंसंट्रेट करना चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखिए। इनकी जो एल्गोरिथम है वो इतनी स्ट्रांग है, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आज नहीं तो कल आपकी लिस्टिंग्स पे ट्रैफिक मिलेगी, आपको बूस्ट मिलेगा, और अगर आप उस क्वालिटी को मेंटेन रख पाते हैं तो आपको आगे भी सेल्स मिलती रहेंगी। क्योंकि रिव्यूज लेना, फीडबैक लेना ये अब आपके हाथों में बहुत कम रह गया है। आप कितना सेलर फीडबैक, प्रोडक्ट रिव्यू रिक्वेस्ट भेज लें, बहुत कम कस्टमर्स हैं जो उसका रिवर्ट बैक करते हैं या आपको फीडबैक या रिव्यू सबमिट करते हैं। तो उसकी टेंशन अब आप मत लें, आप अपना काम करें। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं या फीडबैक रिक्वेस्ट का यूज करते हैं तो आप करते रहिए एज यूजुअल। साथ में आप प्रोडक्ट क्वालिटी को भी मेंटेन करते रहिए, सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। कंज्यूमर अफेयर्स या जो सारी चीजें चल रही हैं रिव्यूज वगैरह की, अब इसमें एक नया रूल आने वाला है। खैर वो आप पे अप्लाई नहीं होगा, वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे अप्लाई होगा कि किस केस में उनको रिव्यू पब्लिश करना है और किस केस में नहीं करना है। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या निकल के आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।